सेल्फ योगा टीचर हरवीर शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरवीर शर्मा। सो कैसे आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और अपनी प्रैक्टिस बरकरार करते होंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर यानी श्लोक लेकर के आया हूँ, बहुत ही सुंदर आपके सामने सूत्र लेकर के आया हूँ। जैसा कि मेरा समाधिपाद का मेरा जो लेसन चल रहा है, समाधिपाद का मेरा जो चैप्टर चल रहा है, समाधिपाद का आज मैं चौथा श्लोक आज आपके सामने लेकर के आया हूँ। चौथा श्लोक है वृत्ति सारूप्य मित्रत, यानी कि वृत्ति सारूप्य मित्रत। ये पतंजलि योग सूत्र का हमारा चौथा श्लोक है। तो अभी हम शुरू करते हैं, इसका अर्थ को हम समझते हैं। वृत्ति सारूप्य मित्रत, इसका अर्थ क्या है, यानी महर्षि पतंजलि जी ने इसको किस प्रकार से डिस्क्राइब किया है। तो वृत्ति का मतलब होता है यानी कि हमारा जो भी व्यापार, यानी कि हमारी इंद्रियों का हमारा व्यापार, यानी कि विचारों का आवागमन। हमारी जो इंद्रियों के द्वारा जो भी हम अपना विचारों को यानी आवागमन जो होता है, वृत्ति उसको बोलते हैं। सारूप्य यानी कि अपने रूप में, और इतरत यानी कि उस समय, यानी कि जिस समय। इसका कहने का मतलब ये है कि जब तक योग साधनों के द्वारा, इसका सीधा भावार्थ ये है कि जब तक हम योग साधनों के द्वारा अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं कर लेते या निरोध नहीं हो जाता है, तब तक दृष्टा अपने चित्त की वृत्तियों के अनुरूप ही अपने स्वरूप को समझता है। यानी कि जब तक हमारी जो ज्ञानेंद्रियां, हमारी जो बाह्य हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हमारी जो आकार को जो देखती हैं, जो भी हमारे स्वरूप को समझती हैं, तो जब तक हमको अपने चित्त की वृत्तियों को हम निरोध नहीं कर लेते, जैसे कि दूसरे श्लोक में बताया था कि योगा चित्त वृत्ति निरोधा, जब तक हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हो जाता है, तब तक दृष्टा अपने स्वरूप को अपने जैसा ही समझता है। यानी कि अपने आप में समादिष्ट होता है। जैसा उसका स्वरूप, जैसी उसकी वृत्ति ऐसा उसका स्वरूप, अपने आप को ऐसा ही समझता है। यानी कि उसमें वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। अतः चित्त की वृत्तियों को रोकना या योग साधनों के द्वारा अपनी चित्त की वृत्तियों को रोक लेना ही हमारा योग कहलाता है, और ये चित्त की वृत्तियों को रोकना परम आवश्यक है। तो इसको आप इस प्रकार से समझेंगे, जैसे कि हम बचपन से जन्म लेते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, नौकरी लगती है, यानी कि घर गृहस्थी बसाते हैं और हमको उसमें सुख साधन संसाधन मिलते हैं। हमको नौकरी लग जाती है, पैसा मिलता है, ज़मीन जायदाद खरीदते हैं, तो हमको सुख की संपत्ति अनुभूति होती है। और उसी क्षण हमारा कोई नुकसान हो जाता है तो हम अपने आप में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, यानी कि हम विचलित हो जाते हैं, जबकि हमारा वास्तविक स्वरूप वो नहीं है। हमारा वास्तविक स्वरूप है हमारी मोक्ष की प्राप्ति, हमारे ज्ञान की प्राप्ति। तो इसी प्रकार से इसका कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार का हमको उस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, हम उसके जिस वृत्ति में रहते हैं उसी के अनुरूप ही अपने स्वरूप को समझते हैं। यानी कि हमको जिस वृत्ति में हमारी जैसी वृत्ति ऐसा ही हमारा स्वरूप रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक योग साधनों के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हो जाता है, तब तक दृष्टा अपनी चित्त की वृत्तियों के अनुरूप ही अपने स्वरूप को समझता रहता है और उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। अतः चित्त की वृत्तियों को योग साधनों में रोकना या योग के मार्ग में इनको अवरुद्ध करना, चित्त की वृत्तियों को रोकना योग के माध्यम से परम आवश्यक है, और इसी को हम योग कहते हैं। तो ये हमारा इसका श्लोक का कहने का हुआ। नहीं तो इसका जब तक आप चित्त की वृत्तियों का समाधान नहीं करेंगे, जब तक आप उनका निरूपण नहीं करेंगे, तब तक उनको अवरुद्ध नहीं करेंगे, आप योग में समादिष्ट नहीं हो सकते, आप योग में अग्रसर नहीं हो सकते, आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। आप पहले आपको समाधिपाद, फिर उसके बाद आपको साधनपाद, फिर विभूतिपाद, फिर केवल पाद में आपको मोक्ष की प्राप्ति तब जा करके मिलेगी। तो इन चीज़ों को आपको पालन करना ही पड़ेगा, तभी जा करके। और इससे पहले श्लोक में जो कि आपको बताया था, तदा दृष्टे स्वरूपे अवस्थानाम, यानी कि जब तक दृष्टा अपने स्वरूप के अनुरूप ही अपनी, यानी जब तक अपनी आत्मा में समाधिष्ट नहीं हो जाता, तदा दृष्टा स्वरूप अवस्थानाम, जब तक अपनी अवस्था में स्थित नहीं हो जाता, जब तक उसकी योगा चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हो जाता है। तो इसलिए योग में अगर आपको प्रशस्त होना है, योग साधना अगर आपको करनी है, तो पहले आपकी चित्त की वृत्तियों का निरोध करना पाना आवश्यक है। तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखें, अपने जीवन में उतारें, और मैं आशा करता हूँ आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे, कर पाएंगे और अपने जीवन में इसको उतारेंगे। और बहुत जल्दी ही मैं आपको इसका दूसरा श्लोक आपको लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस बरकरार रखें, बने रहें मेरे साथ और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। नमस्ते ऑल ऑफ यू।